कमरे जो कोई भी है प्रदीप से बदला लेना चाहता है, उसे बताना चाहता है कि वो उससे कितनी नफरत करता है और इसीलिए शायद वो उसके परिवार के लोगों को एक के बाद एक मार रहा है। कमले, मैंने देखा है कि विराज भी प्रदीप के परिवार से काफी नफरत करता है। वो हो सकता है क्या? आप लोगों में से सबसे पहले लाश किसने देखी थी? साहब मैंने देखी थी। तुम्हारा खेत है ये? नहीं साहब, प्रदीप बाबू। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? साहब मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ, जैसे मालिश करना, गाड़ी की साफ सफाई करना। उन्हीं के घर के लिए सब्जी लेने आया था। प्रदीप जी, ये जो कोई भी है इसकी आपसे आपसी रंजिश है, इसीलिए शायद उसने नंदू और रत्ना को दोनों को इस तरह से पुतला बना के खड़ा किया और मुंह पे मिट्टी पोत दी। मुझे लगता है कि मामला खेत से जुड़ा हुआ है। आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए, आपकी जमीन को लेकर कभी किसी से कोई रंजिश रही है? उसी अशोक ने मारा होगा, उसी अशोक ने मेरे बहू और बेटे को मारा। वो दोनों इसे नफरत करते थे ना, मेरे बेटे में उसी के पास है। क्या रे, तो आधा घंटा बोल के निकल गया था, अभी 2 घंटे हो गए, किधर गया था? अरे एक काम निकला था यार। काम निकला था? हाँ काम था। तू झूठ बोल रहा है ना? मेरे से कुछ तो छुपा रहा है। मित्र मानतोस ना मला? बोल। यार राकेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। गलती? कौन सी गलती? सर, अशोक ने जिस दुकान पे शॉपिंग की थी ये उसका डुप्लीकेट बिल है। सर, उसने दूल्हा और दुल्हन का जोड़ा खरीदा था, लेकिन सर एक अजीब बात है, उसने 2 नहीं बल्कि 3 लोगों की बुकिंग कराई थी। मतलब अशोक और स्वाति का भाग के शादी करने का प्लान था और इस प्लान में कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है। सर, आप लोग मुझे फिर यहाँ पर ले आए, मैंने सब बताया तो। ये शादी का सामान किसके लिए खरीदा था? सर, ये मैंने स्वाति के लिए खरीदा था सर। हम लोगों को समझ में आ गया था कि उसके घर वाले हमारी शादी नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोगों ने छुप के शादी करने का प्लान बनाया था। पर उसके 1 दिन पहले ही स्वाति गायब हो गई सर। स्वाति का गायब होना भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है, क्योंकि तेरे और स्वाति के भागने की खबर नंदू और रत्ना को लग गई थी। उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की और इसीलिए तुम लोगों ने अपने साथ एक तीसरे को मिलाया और नंदू और रत्ना को रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, स्वाति उन लोगों की बहुत इज्जत करती थी। एक बार जब नंदू ने मुझे और स्वाति को साथ में पकड़ा था और मारा था, तब स्वाति ने ही मुझे रोका था पुलिस कंप्लेंट करने से। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं सर। शादी तो तुम दोनों ही करने वाले थे ना, लेकिन होटल तो 3 के लिए बुक किया था। ये तीसरा कौन है? सब अशोक मेरा ही बेटा है। सब मैंने ही अपनी वकील को बोल के उनकी शादी के लिए 1 महीना पहले ही अर्जी दी थी कोर्ट में, और उनके साथ होटल में भी मैं ही रहने वाला था। सब अगर ये शादी आप ही करवा रहे थे तो ऐसे चुपचाप करवाने की क्या जरूरत थी? बिरादरी के सामने, समाज के सामने धूमधाम से मनाने की क्यों नहीं सोची? साहब मैं एक मामूली आदमी हूँ और स्वाति के बाप और उसका बड़ा भाई बहुत पैसे वाले आदमी। कहीं शादी में वो बवाल न खड़ा कर दे, इसलिए मैं चुप करके शादी कर रहा था। कामड़े, बाप बेटे की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल इनको छोड़ दो और जरा पता लगाओ कि अशोक और स्वाति की शादी में कोर्ट में गवाही कौन कौन देने वाला था। ओके सर। सर, रत्ना की पीएम रिपोर्ट। रत्ना की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से रत्ना की हत्या भी सिमिलर हथियार और सिमिलर पैटर्न से हुई, ठीक वैसे जैसे नंदू को मारा गया। कामड़े, मुझे लगता है कि कातिल ने शायद इसलिए नंदू और रत्ना के मुंह पे मिट्टी लगा के उनको खेत में बिजुगा बना के खड़ा किया ताकि हमारे शक की सुई उसके कर्जदार और किसान मजदूरों की तरफ घूम जाए। या फिर यह भी हो सकता है कि उसका प्रदीप के खेत, गांव की मिट्टी और बिजुगा से कोई गहरा संबंध हो। लेकिन कौन हो सकता है ये? विराज, जब नंदू और रत्ना की बॉडी मिली तब जिस नफरत से वो देख रहा था और जिस तरह से उसने जमीन पे थूका था। हो सकता है सर। सर, विराज और नंदू ये दोनों अक्सर साथ रहा करते थे। सर, विराज के रहते नंदू गायब हो जाता और उसे पता भी नहीं चलता। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? और सर, इन्वेस्टिगेशन से सामने आया है कि नंदू और रत्ना विराज को टॉर्चर किया करते थे। सर, कहीं विराज नहीं तो? सर, मुझे लगता है कि हमें इस विराज को उठा लेना चाहिए। नहीं कामड़े, विराज को उठाने से पहले शंकर को उठाओ। शंकर से हम विराज की सारी हिस्ट्री निकालेंगे। ओके सर। नागेश मोहिते के बारे में कुछ पता चला? सर, गांव वालों से उसके बारे में पूछताछ की है। उनका कहना है कि उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। खबरियों को अलर्ट कर दो, उनसे कहो कि नागेश जैसे गांव में दिखाई दे सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए। तब तक मैं देखता हूं कि इस विराज की नफरत किस हद तक जा सकती है।
समझ में नहीं आ रहा है कौन कर रहा है ये सब। लगता है पूरा गांव हमारे खिलाफ गया है। मालिक, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ये रख, ये तुम्हारा आज तक का हिसाब है। कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं, जाओ। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालो, मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे मत निकालो मालिक। जाओ 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 यहाँ से, निकल जाओ मालिक, जाओ जाओ। साहब सच क्या है क्या मालूम, लेकिन लोग तो यही कहते हैं कि प्रदीप ने नागेश को दोस्ती में दगा दी। साहब एक जमाने में विराज का बाप नागेश इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। 230 एकड़ जमीन थी उसके पास। कुछ दिखावे में, कुछ शराब में और बची खुची जमीन अभिलाषा नाम की औरत पे लुटा दिया। आज हालत ये है कि भिखारी बना घूमता है और प्रदीप के कर्जे से गांव का एक भी घर नहीं बचा साहब। मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मेरी बेटी को ला दो, लेकिन तेरी जमीन वापस करता हूँ, तेरा कर्जा माफ करता हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मेरे ला दो। शपथ मालिक, मला माहिती नाही आपकी बेटी काय है। स्वाति कहाँ है? मेरी बेटी क्या है बता ना। तेरे बैल वापस करता हूँ मैं। मेरी बेटी मुझे ला दे। मुझे नहीं मालूम मालिक, मुझे नहीं मालूम। बता ना मेरी स्वाति क्या है? मेरी बेटी क्या, बता दो ना, बता दो, मेरी बेटी ला दो। साहब इसीलिए विराज अंदर ही अंदर उबलता रहता है। प्रदीप के यहाँ नौकरी करना तो उसकी एक मजबूरी है, नहीं तो हम जैसे गरीबों के साथ उसकी बहुत हमदर्दी है साहब। साहब विराज नंदू पे बहुत गुस्सा था, नफरत करता था उससे। क्यों? क्योंकि सर विराज के बच्चे के एडमिशन के लिए उसको 40,000 रुपये की जरूरत थी, जो नंदू ने आखिरी तक नहीं दिया। नंदू और रत्ना ने मिल के उस बेचारे को घुमाते रहते साहब। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ हुआ ना तो जान से मार दूंगा सबको, आग लगा दूंगा गाँव में। एक भी बच्चा जिंदा नहीं छोड़ूंगा इस गाँव में, जान से याद रखना। चलो यहाँ से। हेलो, ठीक है हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, गांव के लोग प्रदीप की जान लेने पे उतारू है। क्या? यहाँ बैठ के तमाशा देख रहे थे, अपने मालिक को बचा नहीं सकते थे? मालिक नहीं है मेरा, काम पर से निकाल दिया। साहब अगर ये आज बीच में आता ना, हम इसे भी नहीं छोड़ते। प्रदीप साहब हत्यारा है, इसने मेरे बच्चे की जान ली है साहब। वो देखिए साहब। साहब, प्रदीप ने कुएं के पानी में जहर मिलाया है, मैंने खुद देखा है। ये तो प्रदीप है, ये यहाँ क्या कर रहा है? किसने क्या किया है ये हम पता लगा लेंगे। जब तक उस पानी का टेस्ट नहीं हो जाता, कोई उस कुएं से पानी मत पीना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। बताइए, कुएं के पानी में जहर मिलाया था आपने? साहब इन्होंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन कीजिए। अपने बेटे और बहू को खोने की वजह से ये बहुत टूट गए हैं अंदर से। अपनी बेटी स्वाति के लिए बहुत परेशान है ये। बताइए, कुएं के पानी में जहर क्यों मिलाया आपने? ये झूठ है, मैंने नहीं जहर मिलाया। मैं तो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था, न जाने वो कहाँ है। वो जिंदा भी है या उसे भी मार दिया है। अच्छा होगा अगर कुछ दिन आप घर से बाहर ना निकलें।
तो स्वाति का दुपट्टा है। कौन है? कौन है? स्वाति! चंद्रा! चंद्रा! स्वाति का दुपट्टा है। जिस दिन वो गायब हुई थी उसने यही पहना था। आई हम आ रहे हैं अभी। हाँ, हाँ आपके पास कैसे है ये? हाँ, कहाँ है स्वाति? कहाँ है स्वाति? बोलिए ना। मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। स्वाति! 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 सुनिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप? स्वाति। सर, कुएं का पानी पीने से जिन लोगों की मौत हुई थी उनके पेट में और कुएं के पानी में सेम तरह का कीटनाशक मिला है। सर, इस कीटनाशक की वजह से इंसान का दम घुटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। कांबले, इस एरिया में जितने भी पेस्टिसाइड डीलर हैं सबसे पूछताछ करो, कब किसने और कितनी मात्रा में ये पेस्टिसाइड खरीदा है। ओके सर। स्वाति! 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 सर, इसे भी नंदू और रत्ना की तरह मारा गया, लेकिन इस बार वेपन बॉडी पर ही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल हमें बताना चाहता है कि उसका बदला पूरा हो गया? स्वाति अभी भी गायब है कांबले, उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। वो इसके पूरे परिवार को मारना चाहता है। तब इनके हाथ में स्वाति का दुपट्टा था और दान की कलियां थी। मुझे बोल कर निकले थे मैं स्वाति को ढूंढने जा। सर, ये कीटनाशक दवाइयों का डीलर है। इसे एक ऐसे आदमी पर शक है जिसने इससे दवाई खरीदी थी। बताओ। साहब 20 साल से मेरी दुकान है सब उस इलाके में। लगभग तो मैं सब किसानों को जानता हूँ क्योंकि सब मुझसे ही दवाई लेते हैं। पर साहब मैंने उसको पहली बार देखा था, कोई 30 साल का लड़का था। भाई साहब, मुझे कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स चाहिए। कौन सा कंपनी का? कंपनी दे दो ना, कौन से भी कंपनी का। लड़के की शक्ल याद है? उसका स्केच बनवा सकते हो? जी साहब। सर, ये रहा उस लड़के का स्केच। ये शायद वही लड़का है जो उस दिन अभिलाषा के साथ आया था। ये मेरे मकान के कागज है, मैंने साइन कर दिया है, देख लो। ये तुम्हारे मकान की कीमत। तुम सिर्फ मकान की कीमत चुका रहे हो, मैंने तो इस गांव में रहने की कीमत चुकाई है और आज तक चुका रही हूँ। अगर उस वक्त मेरे कुछ अपने मेरी मदद करते तो मुझे इस तरह गांव में मुंह छुपा कर आने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गलती तो मेरी है, मैंने लोगों से उम्मीद रखी, वो भी उनसे जो सिर्फ व्यापार करना जानते हैं। ठीक है, कितनी बोलते? मकान की कीमत मिल गई ना तो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, जाओ। अभी बहुत हुआ कहाँ है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तुमने देखा नहीं वो कितने गुस्से में गई? अरे गुस्से में जाए या में जाए हमें क्या। देख, जिसे पैसों की जरूरत होती है ना वो ऐसे ही तिलमिलाता है, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। अपना फायदा हो गया ना। अरे आधे से भी कम कीमत में मकान मिल गया उसका। ये उसके मकान के पेपर्स है जो लेकर आई थी। इसमें उसकी फोटो और उसके शहर के घर का पता है।
अभिलाषा, जी कहिए। तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने क्या किया है तुम्हें पता चल जाएगा। वो लड़का कहाँ है जिसके साथ तुम मदनपुर आई थी? वो पुणे गया है। ठीक है, तुम मिल गई, वो भी मिल जाएगा। नागेश को कहां छुपा रखा है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम जानते हैं नागेश तुमसे मिला हुआ है। विराज ने उस दिन गांव की मार्केट में तुम्हें देख लिया और उस दिन से 4 लोग गायब हैं। नंदू, रत्ना, स्वाति और नागेश। उस दिन प्रदीप को अपना मकान बेचकर वो रुपए लेकर मैं बाजार से निकल ही रही थी, तभी अभिलाषा, मुझे अपने साथ ले चलो ना तुम। देखो मेरी जिंदगी नरक हो गई है तुम्हारे बिना। और जो मेरे साथ हुआ था वो भूल गए? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? उस दिन नागेश को देखकर मुझे मेरा अपमान याद आ गया था, लेकिन नागेश ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारे परिवार से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो उस मकान के कागज लेकर आना जिसमें तुम्हारी बीवी और बेटा रहता है। उसके बाद ना नागेश मुझे मिला, ना उसका कोई फोन आया। गांव वालों ने जो तुम्हारे साथ किया उसकी शिकायत तुमने पुलिस में क्यों नहीं की? सर, रिपोर्ट लिखवा के क्या मेरा सम्मान मुझे वापस मिलता? तो इस तरह से तुम अपना अपमान भूली नहीं थी, और जब गांव वापस आई तो सब याद आ गया, और गांव वालों से बदला लेने के लिए तुमने कुएं के पानी में पेस्टिसाइड मिला दिया। सर, इसके साथ जो लड़का है मनीष, वो हमारे गिरफ्त में है। अभिलाषा के कहने के ऊपर मैंने वो 2 गोली कुएं में डाली थी। इसकी और अभिलाषा की चार्जशीट फाइल करो। सर, हमारा खबरी रघु आया है। उसका कहना है कि प्रदीप की फैमिली के कत्ल से जुड़ी हुई उसके पास खास खबर है। ये तो राकेश और संतोष है, ये तीसरा कौन है? साहब, ये मुंबई का सुपारी किलर बंटी नाम है इसका। मैंने इन तीनों को सांगली मार्केट में साथ में देखा था। बताने की जरूरत है कि ये कौन है या बताऊं? बंटी, मुंबई का कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब प्यार से बिना मार खाए बता दो, स्वाति कहां है? क्या क्या उसके साथ? अब भी बोला बिना मार खाए बता दो। मेरा लेना देना कुछ नहीं है साहब, मारो मत साहब, गलती हो गई साहब। वो रत्ना के केस की वजह से मेरा जीना हराम हो गया। मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी करनी थी, लेकिन वो भी टूट गई। पैसा नहीं, कुछ नहीं। मैं बोला दुकान बेच के उसकी शादी करेंगे, चलो। ताला लगा तो लगा, बेचने जाऊँ तो कोई लेना नहीं था। वो नंदू ने सबको धमकी दी थी कि कोई संतोष का दुकान लेगा ना तो उसका जीना हराम करेगा। फिर बहन की शादी टूटी। बाद में मुझे वो बंटी मिला, वो बंटी। अरे संतोष, क्यों बोला? भाई, इन दोनों का 2 लाख रुपया लूंगा। अरे बंटी भाई, मैं आपको खाली 50,000 रुपए दे सकता हूँ, वो भी क्योंकि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको दे रहा हूँ ना पैसा। नहीं तो गांव के किसी भी लड़की को 25,000 रुपए दिए तो भी वो दोनों को मारेंगे। गांव वालों का जीना हराम कर दिया। ठीक है। नंबर क्या है उसका? नंबर नहीं साहब, वो बोला खुद को अड्डा करेगा साहब। मेरे कुछ भी गलती नहीं साहब। सुपारी देने का बहुत शौक है ना, खिलाओ। सर, प्रदीप की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस दराती से नंदू और रत्ना का खून किया गया, उसी दराती से प्रदीप को भी मारा गया। लेकिन सर, वेपन पे कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिला। हो सकता है कि कातिल ने फिंगरप्रिंट को मिटा दिया। सर, जिस सफाई से काम किया गया है, मुझे लगता है इस काम में बंटी का ही हाथ है। संतोष के मुताबिक उसे नंदू और रत्ना को मारना था, लेकिन स्वाति भी साथ में गायब हुई। तो हो सकता है कि बंटी स्वाति को भी मारना चाहे, लेकिन एक प्रोफेशनल किलर बिना पैसे लिए प्रदीप को क्यों मारेगा? और इस तरह से लोगों को पुतला बना के खेत में खड़ा करना, उनके मुंह पे मट्टी पोतना, ये सब की उसे क्या जरूरत? कुछ तो गड़बड़ है कामले, और इसीलिए हम अपनी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बंटी पे फोकस नहीं कर सकते। तुम एक काम करो, तुम मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो। सर, स्वाति और अशोक के कोर्ट मैरिज में विराज गवाह बनने वाला था। वो तीसरा आदमी विराज था। कामले, बुलाओ विराज को। अशोक और स्वाति कोर्ट मैरिज करने वाले जानता था? हाँ साहब।
वो शादी के सब खरीदी करने गए थे ना, तो मैं उनके साथ ही था। फिर ये बात प्रदीप को क्यों नहीं बताई? सर मैंने क्या सोचा कि स्वाति और अशोक शादी कर ले तो उसी दिन सब दुनिया को पता चल जाएगा ना। मतलब उनकी बदनामी से तुझे खुशी मिलती है, जैसे उनकी लाशों को देख के मिली थी। मुझे याद है जिस नफरत से तूने थूका था, तब तो तुझे इस बात का भी गुस्सा होगा कि नंदू और रत्ना ने तेरे बच्चे के एडमिशन के लिए तुझे पैसे नहीं दिए। गुस्सा इस बात का भी होगा कि प्रदीप ने तुझे नौकरी से निकाल दिया। और इतना ही नहीं, तेरे बाप को बेवकूफ बना के तुम्हारी 230 एकड़ जमीन हड़प ली, और इन सब चीजों का बदला लेने के लिए तूने उसे मार दिया। हाँ साहब, अगर मेरा बस चलता ना, स्वाति को छोड़ के प्रदीप के पूरे खानदान को खत्म कर देता मैं। सिर्फ उसके परिवार को या अपने बाप को भी? नागेश की भी कोई खबर नहीं है, उसे भी मार दिया? हमारे लिए तो वो कब का मर चुका है, उसे क्या मारना साहब? सीधी तरह से अपना गुनाह कबूल कर लेगा तो अच्छा होगा। साहब मैंने कुछ किया ही नहीं तो। हेलो, साहब इस तरफ यही रुको। कमले, गले के निशान देख के लगता है कि गला घोंट के मारा गया। घोंट के निशान नहीं है, और कपड़े देख के भी नहीं लगता कि कोई जोर जबरदस्ती हुई है। सगड़े का जरा चेक करो। हो सर। सर ये तो नंदू का मोबाइल है और ये रत्ना का। इसका मतलब हुआ स्वाति के साथ साथ नंदू रत्ना को भी यहीं लाके मारा गया। लाश को सबसे पहले किसने देखा? साहब इन लोगों ने। हाँ साहब, हम जानवरों के लिए घास काटने के लिए आए थे। धूप बहुत तेज थी, सोचा आराम कर लूँ थोड़ा। देखा वहाँ लाश पड़ी थी, शंकर जा रहे थे, उनको मैंने बताया। बोला। सर बंटी के बारे में मुंबई पुलिस से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सर मुंबई पुलिस के मुताबिक 13 अक्टूबर की रात को उन्होंने बंटी को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि ये नंदू, रत्ना और प्रदीप का मर्डर 13 तारीख के बाद हुआ है। मतलब इन हत्या में बंटी का कोई हाथ नहीं है। कमले, मुझे लगता है कि किलर कोई ऐसा है जो प्रदीप के परिवार के बारे में हर छोटी से बड़ी बात जानता है। और अगर मैं इस एंगल पे सोचता हूँ तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आता है अशोक, दूसरा विराज, विराज का बाप नागेश, जो कि प्रदीप का दोस्त भी रह चुका है। हो सकता है कि विराज और उसके बाप ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया हो, और विराज और उसकी मां ने नागेश के गायब होने की झूठी खबर फैलाई हो। एक काम करो, अशोक को छोड़ दो और उससे कहो कि पुलिस स्टेशन लाके रोज हाजिरी लगाए, और इन सब पे नजर रखो। अगर इन्हीं में से कोई है तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। और चंद्रा के घर के बाहर अपना एक आदमी सिविल कपड़ों में लगा दो, कातिल उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ओके सर। विराज अपने बाप से इतनी नफरत करता है कि उसे जीते जी मरा हुआ मानता है, फिर वो नागेश को क्यों ढूंढ रहा था? और नागेश के बारे में उसने तुमसे ही क्यों पूछा? ये तो पता नहीं साहब क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन उसने मुझे इसलिए पूछा क्योंकि जिस दिन नंदू की लाश मिली थी उस रात नागेश मुझे मिला था। अरे क्या रहे गोपाल, अभी तक देसी में फंसा है तू। आज तेरे को अंग्रेजी पिलाता हूँ मैं। ए भाई, गिलास लाना जरा। मुझे एक बात बता, तू इतना खुश क्यों है जो आज अंग्रेजी पिला रहा है? ए गांव में इतने बड़े बड़े सांप थे ना, उनका एक सपोला था सबसे ज्यादा जहरीला, हो गया ऊपर नंदू। एक एक करके सब जाएंगे और मैं अकेला जाऊंगा वो विदेशा के साथ। देख चलो 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 उठो, 11 बज गया, बंद करने का टाइम हो गया, चलो चल। उसके बाद हम बातें करते टहलते नागेश के घर तक चले गए। उसने बताया कौन सा काम निपटाना चाह रहा था? मतलब उस दराती के बारे में, या अभिलाषा के बारे में, या प्रदीप और उसकी फैमिली के बारे में? नहीं साहब। ठीक है, जाओ। कमले, अगर इस गोपाल की बात को सच माने तो 11 बजे तक नागेश अपने घर गया, जबकि सुनीता ने हमसे कहा कि वो 9 बजे के बाद आया ही नहीं। रात को 9 बजे के आसपास देखा था, उसके बाद से कहाँ है मालूम नहीं। अगर ये गोपाल सच बोल रहा है तो फिर सुनीता हमसे झूठ क्यों बोल रही? सर हो सकता है कि नागेश को सुनीता और योगेश ने बाद में देखा ही ना हो, और वैसे भी उन दोनों को उसकी कुछ ज्यादा पड़ी नहीं है। सर ये स्वाति की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से स्वाति की मौत गला घुटने की वजह से हुई, और कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं हुआ है।
मतलब कातिल प्रदीप रत्ना और नंदू से जितनी नफरत करता था उतनी स्वाति से नहीं करता। ये विराज हो सकता है क्योंकि वो शादी में भी इन्वॉल्व था। सर कहीं ये काम ये दोनों बाप बेटे मिलकर तो नहीं कर रहे? चलो नागेश को ढूंढने जा रहे हो? तूने बोला कि तेरे बाप के साथ तेरा कोई लेना देना नहीं है। तू नागेश को ढूंढ रहा है या ढूंढने का नाटक कर रहा है? मैं कुछ समझा नहीं साहब। उस दिन झूठ क्यों बोला कि नागेश 9 बजे के बाद घर ही नहीं आया, जबकि वो 11 बजे घर वापस आया था? सर कुछ नहीं मिला, बस शराब की एक खाली बोतल है। अब बाकी की बातें यही बताएगा या पुलिस स्टेशन ले जाके पूछूं? साहब मैं नागेश को इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि वो मेरे मकान के पेपर लेके भागा था। तो जब भागा उस वक्त क्यों नहीं रोका? साहब रोक लेता पर मैं घर में नहीं था साहब। आई अकेली थी। माँ कहाँ तुम्हारी? आई वहाँ। ये नागेश जब घर के पेपर लेके भागा तो आपने रोका क्यों नहीं? वो साहब मैं घर में अकेली थी और कुछ काम कर रही थी। जब तक मैं देखती वो भाग गए और मैं घर के अंदर गई तो अलमारी खुली हुई थी। उस दिन भी मैं जब आया तो आपके हाथ मिट्टी से सने हुए थे और आज भी ये घर के पिछवाड़े में इस तरह से लीपने का कार्यक्रम चल रहा है। क्या कोई खजाना वगैरह दबा के रखा है क्या? नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। सर जगह देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे खोद कर अभी भरा गया। शिंदे सर खोदो यहाँ पे। नहीं साहब यहाँ कुछ नहीं है। ऐसे चुपचाप खड़े रहो इधर। आई ये तूने क्या किया? जो विराज कर रहा है तो आई क्या गई तू जागी? ये क्या हुआ सब? हाँ तेरा बाबा नागेश बहू के गहने लेके भाग रहा था तो गहने का? अरे वो गहने नहीं, मकान के पेपर लेके भागा है उसकी माशूका को देने के लिए। हाँ अभिलाषा को आज मैंने गांव में देखा था। आज मरा, आज मरा। क्यों चला है ना? चलो उठिए। सर आज के अखबार में प्रदीप से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन छपी है। सर आज से 20 साल पहले इसी गांव में किसानों और मजदूरों के ऊपर नरसंहार हुआ था। सर उसका प्राइम सस्पेक्ट प्रदीप था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उसे छोड़ दिया गया। सर इस नरसंहार में लगभग सभी लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन एक 2 साल का बच्चा बच गया था। कामले पता करो ये बच्चा कौन था और अब कहाँ है? पाटिल साहब आप इस गांव के सरपंच हैं, पिछले 3 पीढ़ियों से यहीं पे। 20 साल पहले इस गांव में एक नरसंहार हुआ था। किसने किया था, क्यों किया था, कुछ पता है उसके बारे में? गरीब किसान थे साहब, उनकी जमीन प्रदीप ने जबरदस्ती हड़प ली थी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की तो प्रदीप ने मना किया। वो लोग नहीं माने तो फिर उसके बाद जो कुछ हुआ। वो बच्चा कहाँ है, कौन है, पता है उसके बारे में? हाँ इसी गांव में है, बहुत मेहनती है। जिस दिन नंदू आरती के केस में छूटकर बाहर निकला उसी दिन हमें पता चल चुका था कि इन सब से कुछ नहीं होने वाला। इस गांव की मिट्टी को हमें ही साफ करना पड़ेगा। पूरा गांव उनके अत्याचारों से परेशान था साहब, पर कोई हिम्मत ही नहीं करता था साहब, सब डरते थे। तब हम तीनों ने फैसला किया कि प्रदीप के परिवार को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और उस दिन जब नंदू खेत से बाहर निकला उसके बाद हमने नंदू को उसी के खेत के पुराने घर में जो कई सालों से बंद पड़ा था उसमें बांध कर डाल दिया। आज जरा 40,000 रुपए लेके खेत पे आ जाना। साहब हम सिर्फ रत्ना को वहां पर बुलाना चाहते थे, पर उसके साथ स्वाति भी वहां पर आ गई। भाव तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। सबसे पहले हमने नंदू को मारा साहब, उसके बाद मैंने स्वाति के दुपट्टे में धान बांधकर उसे प्रदीप के घर के बाहर फेंक दिया। मुझे पता था कि
प्रदीप उस दुपट्टे को देखकर खेत में जरूर आएगा। वो आया भी। साहब, स्वाति बहुत अच्छी लड़की थी, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, पर हम मजबूर थे, उसे मारना पड़ा। साहब, 20 साल पहले प्रदीप ने इन्हीं खेतों के चक्कर में मेरे परिवार का कत्ल कर दिया। सिर्फ नागेश का ही नहीं, बल्कि पूरा गांव उजाड़ के रख दिया उन लोगों ने। अब ऐसे में अगर किसान की मदद कोई नहीं करेगा तो किसान कहां जाएगा? बोलिए साहब। ये जो कुछ करने की जो हिम्मत थी, वो अगर तुमने सही दिशा में लगाई होती तो किसानों का कुछ भला हो जाता। लेकिन अब न किसानों का भला होगा न तुम लोगों का। अब जो तुमने किया है उसके लिए तुम सारी जिंदगी जेल में काटोगे। जगताप, कैलाश और राजन को प्रदीप के परिवार की हत्या के लिए, सुनीता को नागेश के कत्ल के लिए और अभिलाषा और मनीष को मासूम बच्चों और गांव वालों की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया।